देखिए एग्जांपल नंबर 5 है इन फिगर 7.90 if triangle POS is similar to triangle ROQ prove that PS is parallel to QR। तो फिगर दे रखी है, क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ इसमें, देखिएगा। इन द गिवन फिगर if triangle POS is similar to triangle ROS, in the given figure if triangle POS is similar to triangle ROQ है, then prove that PS is parallel to QR। Prove that PS is parallel to QR। मुझे ये प्रूव करना है, फिगर बना देता हूँ, क्या दे रखा है। PS और यहाँ पर है Q और R और बीच में पॉइंट दे रखा है O। तो इधर ना एंगल्स की नेमिंग कर रखी है, फिगर में ही दे रखा है 1, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 6। इसमें ये दे रखा है कि ये जो फिगर दे रखी है इसमें ट्राइंगल POS और ट्राइंगल ROQ ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं, ठीक है ना। अब मुझे प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन है PS और ये वाली जो लाइन है QR ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये चीज प्रूव करनी है। देखिए फटाफट हो जाएगा ये। गिवन triangle POS is similar to triangle ROQ, ये गिवन है हमको। तो जब हमको दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो मैं ये जानता हूँ कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का तो रेशो इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं ट्राइंगल पीओएस की बात करता हूँ तो इसमें पहला अल्फाबेट देखिए क्या है P और इसका पहला अल्फाबेट है R। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल पीओएस का एंगल P और ट्राइंगल ROQ का एंगल R ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, जो ये P है इसको O और S के बीच में लिख लीजिए। इट इंप्लाइज दैट एंगल OPS इज इक्वल टू एंगल ORQ। एक तो ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा अल्फाबेट इधर O है, दूसरा अल्फाबेट इधर O है और इधर भी O है। तो मैं लिखूंगा एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ सेमीकोलन एंगल POS is equal to एंगल ROQ एंड अब थर्ड पोजीशन पर देखिए, थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर अल्फाबेट है S और यहाँ पर अल्फाबेट है Q। इसका मतलब ट्राइंगल POS में एंगल S और ट्राइंगल ROQ में एंगल Q ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एंड एंगल, जब S की बात हो रही है तो S में क्या करेंगे हम, S को P और O के बीच में ले आएंगे। तो एंगल PSO इज इक्वल टू Q को R और O के बीच में ले आएंगे, एंगल RQO। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से मैं ये देखूंगा कि जब OPS और ORQ इक्वल है तो OPS और ORQ जब ये दोनों इक्वल है
इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ मैं मेंशन करूंगा इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए हम ये कहेंगे ओपीएस और ओआरक्यू ये दोनों इक्वल हैं। तो ओपीएस में एंगल 3 और ओआरक्यू का मतलब ओ आर क्यू, इसका मतलब एंगल 4 फ्रॉम, एक तो ये हो गया, दूसरा कहिए फ्रॉम 3। थर्ड इक्वेशन को देखेंगे तो एंगल पीएसओ, एंगल पीएसओ ये क्या हो गया, एंगल 1 एंड एंगल आर क्यू ओ, आर क्यू ओ ये हो गया एंगल 2। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एक तरह से ऐसा हो गया जैसे ये एक लाइन है पीएस और ये एक लाइन है आर क्यू आर, और ये जो लाइन है बीच में पी आर ये एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा हो और इसमें इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो 3 और 4 क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। सिमिलरली आप ये देखिए ये वाली लाइन है पीएस और ये वाली लाइन है क्यू आर, और ये वाली जो लाइन है ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो एक एंगल इधर हो गया ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन हो गई क्यूएस हो गई ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ एक एंगल ये हो गया 1 और ट्रांसवर्सल के इस तरफ एक एंगल हो गया 2। जब एक इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं दैट मींस लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। समझ गए? यस सर। हम ये कहेंगे एंगल 3 एंड एंगल 4 एंड एंगल 1 and angle 2 are making two pairs of, भाई एक पेयर ये हो गया एक पेयर ये हो गया, वैसे एक पेयर से ही हो जाता काम, दो पेयर में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मैंने कहा चलिए जब अवेलेबल है तो मैं दूसरा पेयर भी दिखा देता हूँ, एक पेयर से ही काम हो जाता है। अगर मान लो मैं सिर्फ इतना भी कह देता ना कि 3 और 4 ये दोनों इक्वल है तो मैं उससे भी कह देता कि ये पैरेलल है, हमको दूसरे पेयर की जरूरत नहीं पड़ती, पर चूंकि मेरे पास अवेलेबल है तो इसलिए मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। आप मेकिंग टू पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर making two pairs of alternate interior angles. So PS is parallel to QR. Proved. बताइए बेटा क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। रुद्रांश, रुद्रांश, यस सर। पार्थ अग्रवाल, यस सर। ठीक है जी। ऐसे ही देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसी का उल्टा दे रखा है। In the same figure of एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में जो फिगर दे रखी है उसी फिगर के हिसाब से मुझे बताना है। इन द सेम फिगर ऑफ एग्जाम्पल 5 if PS is parallel to QR, if PS is parallel to QR, comma, prove that triangle POS is similar to triangle ROQ.
ट्राइंगल POS इज सिमिलर टू ट्राइंगल ROQ। बिल्कुल उल्टा काम है, ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। देखिए कैसे करेंगे। इसी फिगर में सिर्फ ये दे रखा है कि PS QR के पैरेलल है। मैं लिखूंगा गिवन PS इज पैरेलल टू QR। अब जब PS QR के पैरेलल है तो ये PS और QR पैरेलल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन में क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो तो ये हो गए, और मुझे मालूम है कि ये तीसरा एंगल भी इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे मुझे तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा सीधा डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोल देता हूँ। पर तीसरा एंगल क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है वर्टिकली अपोजिट है, ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। लिख लो इसको भी। सर ये दोनों क्वेश्चन के एक ही डायग्राम है क्या सर? हाँ, डायग्राम एक ही है। एक में क्या बताया था, एक में ये बोला था कि POS और ROQ ये दोनों सिमिलर है, ये गिवन है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि PS इज पैरेलल टू QR। ठीक है, वो मैंने कर लिया एग्जांपल 6 में। अब एग्जांपल 5 में उल्टा है। एग्जांपल 5 में दे रखा है कि इफ PS इज पैरेलल टू QR, अगर PS QR के पैरेलल है देन प्रूव दैट POS इज सिमिलर टू ट्राइंगल ROQ। तो उल्टे हैं, डायग्राम दोनों का सेम है लेकिन उल्टा है। पहले जो चीज ओके गिवन थी अब वो प्रूव करनी है, ठीक है, और पहले जो चीज प्रूव करनी थी अब वो गिवन है। समझ गए? यस सर। ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल POS is similar to triangle ROQ। ये प्रूव हो गया। बताइए क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी अगला एग्जांपल देखिएगा। इसमें एग्जांपल नंबर 7 है और यहाँ पर भी फिगर दे रखी है। मैं क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ इधर। इन द given figure QA and PB are perpendiculars to AB। QA and PB are perpendiculars to AB। QA and PB are perpendiculars to AB, full stop। If AO is equal to 10 centimeter, if AO is equal to 10 centimeter, comma, BO is equal to 6 centimeter, and PB is equal to 9 centimeter, full stop, find AQ। फाइंड AQ। ठीक है, तो फिगर बना देता हूँ। फिगर क्या दे रखी है इसमें वो देखिएगा।
अब देखिएगा फिगर इसमें क्या है, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ये फिगर है, इसमें दे रखा है इफ AO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है AO इज इक्वल टू, ये गिवन है 10 सेंटीमीटर, और दूसरी लेंथ BO जो है ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एंड PB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, PB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए AQ कितना होगा, ये AQ बता दीजिए कितना होगा। तो हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल QAO, in triangle QAO and triangle PBO, ये दो ट्राइंगल्स हैं QAO एंड PBO। इसमें देखिएगा, इसमें एंगल QAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक तो ये है, और दूसरा एंगल QOA, एंगल QOA इज इक्वल टू एंगल POB। ये क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब दो एंगल्स मेरे पास इक्वल आ गए तो मेरे लिए इतना सफिशिएंट है, मैं डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूं। अभी देखते हैं, यहां पर हम ये कहेंगे कि जब ये दो एंगल्स मेरे पास इक्वल आ गए तो इट इंप्लाइज दैट बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर दो एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल होने में मतलब दो लाइंस को पैरेलल होना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक इधर वाला और एक इधर वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं, पैरेलल होना जरूरी नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए बस। ओके सर। अभी देखिएगा कि अब यहाँ पर आप देखो कि इस ट्राइंगल का एंगल A और इस ट्राइंगल का एंगल B, ये दोनों इक्वल हैं। इस वाले ट्राइंगल का एंगल A और इसका B, तो इधर लिखो आप, क्या सीक्वेंस देखना है तो सीक्वेंस देखने के लिए इधर लिखेंगे A और इधर लिखेंगे B। फिर देखिए इस वाले ट्राइंगल का भी एंगल O और इस वाले ट्राइंगल का भी एंगल O, तो यहाँ पर लिख दो O, तो यहाँ जब A के बाद O लिखा है तो यहाँ पर भी B के बाद O लिख दो। अब देखो कि इस ट्राइंगल में कौन सा अल्फाबेट बचा, QAO में AO आपने लिख दिया, Q बचा है तो Q को इससे पहले लिख दो। ऐसे ही यहाँ पर P बचा है B और O, तो P को इससे पहले लिख दो, और यहाँ ट्राइंगल का साइन बनाइए, यहाँ ट्राइंगल का साइन और बीच में सिमिलैरिटी का साइन। तो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, ट्राइंगल QAO और ट्राइंगल PBO दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। जब दोनों सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या है कि इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा। क्या, पहला दूसरा अल्फाबेट है QA, तो मैं लिखूंगा QA अपॉन, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट है PB, QA अपॉन PB, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट AO, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BO, तो AO अपॉन BO,
इसका पहला तीसरा अल्फाबेट QO और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट PO, QO अपॉन PO। मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। Yes, sir. जब ये हो गया है तो फिर मैं वैल्यूज डालकर सीधा सीधा इस AQ की वैल्यू निकालनी है, मैं ये भी निकाल सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर आप थोड़ा रिपीट कर दीजिए जो आप अभी बता रहे थे। अभी बता रहा हूँ। हमने ये बोला कि यहाँ पर इस ट्राइंगल में QAO में ये 90 डिग्री का एंगल है और PBO में ये 90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल QAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल तो ये इक्वल हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद एंगल QOA, इस ट्राइंगल में एंगल QOA ये वाला एंगल और एंगल POB ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो एंगल्स इक्वल आ जाते हैं मेरे लिए वही सफिशिएंट है। हम बोलेंगे भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ट्राइंगल का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वो सीक्वेंस देखेंगे क्या होगा। देखो इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए और इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी, ये दोनों इक्वल हैं तो इधर लिखेंगे ए और इधर लिखेंगे बी। उसके बाद मैंने कहा कि इस ट्राइंगल में ओ और इस ट्राइंगल में ओ, ये एंगल ओ इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पर ए के बाद पहले मैंने ए और बी लिखा था, ए और बी, तो अब मैं ओ लिखूंगा तो ओ को लिखूंगा ए के बाद। ऐसे यहाँ बी लिखा था तो ओ को लिखूंगा बी के बाद। आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते थे। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये ऐसे है कि जैसे हमारे दोनों एंगल्स इक्वल आए थे ना, तो सबसे पहले देखो कि ये जो एंगल आया QAO और PBO, तो एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल तो ए पर बन रहा है ना, बीच वाले अल्फाबेट पर, ए और बी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, एंगल ए, और यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया बी। सीधा सीधा अल्फाबेट देखो। फिर इसका बीच वाला अल्फाबेट ओ, इसका बीच वाला अल्फाबेट ओ। आपकी मर्जी है, चाहे आप ओ को ए के बाद में लिखो चाहे उससे पहले लिखो। मैंने चलो बाद में लिख दिया। तो जब मैंने ओ को यहाँ बाद में लिखा है ना, तो इधर जो एंगल इक्वल है यानी कि ओ, उसको भी मैं बी के बाद में ही लिखूंगा। ये लिखने के बाद अब पूरा ट्राइंगल देखो, QAO था तो ए और ओ तो हो गया कवर। अब क्या बचा Q, चाहे तो उसको बाद में लिख दो चाहे उसको पहले लिख दो। पहले लिख दिया तो अब इसमें PBO में BO लिख दिया मैंने, BO आ चुका है, तो क्या बचा P बचा। तो अब उसको मैं पहले ही लिखूंगा, बाद में नहीं लिखूंगा क्योंकि Q मैं पहले लिख चुका हूँ। और ट्राइंगल का सिंबल लगाइए और बीच में सिमिलैरिटी का सिंबल, तो हमारा सीक्वेंस कभी भी गलत नहीं होगा। बताइए क्लियर है इतना। यस सर। और जब दोनों सिमिलर हो गए तो मैं क्या करूंगा, पहला दूसरा अल्फाबेट QA, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट PB, तो QA अपॉन PB। फिर इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट AO और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BO, तो AO अपॉन BO। फिर इसका पहला तीसरा अल्फाबेट QO और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट PO, तो QO अपॉन PO हो गया। तो ये मेरे पास पूरा सीक्वेंस आ गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करना होगा, जो भी वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यूज डाल दो। तो देखो QA तो मुझे कैलकुलेट करना है, मेरे को QA कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा QA की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, अपॉन PB की वैल्यू मैं जानता हूँ 9 है, इज इक्वल टू AO अपॉन BO। AO की वैल्यू 10 है, BO की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू QO अपॉन PO। ये QO है और ये PO है, इनकी वैल्यू मुझे पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछी भी नहीं है मेरे से, लिख कर छोड़ दो बस। तो मेरे काम का बस ये दो हैं, ये दो, तो इनको लिख लो एक तरफ। QA upon 9 is equal to 10 upon 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 multiplied by QA, 3 multiplied by 10, 2 5s are 10, तो QA की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। बताइए बेटा सबको क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है, मेरे को यही निकालना था, फाइंड AQ मतलब वही QA, एक ही बात है। चलिए जी अगला एग्जांपल देखते हैं। बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी रहा हूँ जरा।
एग्जाम्पल नंबर ये 7 था, अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में है, इन द गिवन फिगर एंगल ADE is equal to angle B. In the given figure, angle ADE, if angle ADE is equal to angle B, show that triangle ADE, show that triangle ADE is similar to triangle ABC, is similar to triangle ABC. Full stop. If AD is equal to, if AD is equal to 3.8 centimeter, comma, AE is equal to 3.6 centimeter, comma, DE is equal to 2.1 centimeter, and BC is equal to 4.2 centimeter, and BC is equal to 4.2 centimeter, comma, find DE, find DE, मुझे DE फाइंड आउट करना है। अब पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या दे रखी है इसमें, ये तो मिटा ही रहा हूँ, ये तो हो गया क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसमें फिगर दे रखी है मेरे को, ये है, ट्राइंगल, इधर है ए, ये है सी और ये है बी, ए सी बी। ये है डी और ये है ई, और ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल ये इक्वल दे रखा है, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर अगर मुझे सीक्वेंसिंग की जानकारी नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को गलत कर बैठूंगा, फिर क्वेश्चन ये ठीक नहीं हो पाएगा मेरे से। सीक्वेंस का मुझे पता होना बहुत जरूरी है। अब आप ये देखो, जैसे मुझे ये दे रखा है इन द गिवन फिगर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B, शो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये चीज शो करनी है मुझे, तो देखिए कैसे करेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, ADE और ABC। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ADE की बात करेंगे और ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या होगा कि सबसे पहले ADE में एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B गिवन है, लेकिन मैं ABC में इसको बोलूंगा क्या, एंगल B को बीच में लिखना है, चाहे आप उसको ABC लिखो चाहे आप उसको उल्टा करके CBA लिखो, बस B बीच में आना चाहिए, एंगल ABC ये गिवन है। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद देखिएगा फिर नेक्स्ट क्या है कि मैं ये कहूंगा कि ट्रायंगल ADE में ये एंगल लाई कर रहा है एंगल A, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, A को बीच में लिखना है, तो DAE लिखो, एंगल DAE इज इक्वल टू, और ये जो एंगल A है ये पूरे बड़े ट्रायंगल में मतलब ABC में उसमें भी ये लाई कर रहा है, तो इसको लिखो एंगल, क्या लिखेंगे इसको, A को बीच में डाल दो तो एंगल BAC क्या है, कॉमन एंगल। समझ गए, तो एक एंगल इक्वल हो गया, एक पेयर, दूसरा पेयर भी इक्वल हो गया, तो बस इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय डबल ए सिमिलैरिटी, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब इसमें हम क्या कहेंगे, आप देखो कि हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, तो जरा चेक करो कि ये एंगल A और एंगल A इक्वल है। ठीक है, तो पहले लिखो A, फिर इधर भी लिखो A, समझ गए। उसके बाद देखो एंगल D, इस वाले ट्रायंगल का ADE का एंगल D और इस वाले ट्रायंगल का एंगल B इक्वल है, तो सेकंड पोजीशन पर आप D लिख दो, ऐसे ही इसकी सेकंड पोजीशन पर आप B लिख दो। ठीक है, तो A और AD हो गया और AB हो गया। अब ADE में AD हो गया, अब E बचा, तो E को चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, लेकिन मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि ADE इज सिमिलर टू ABC। अगर आप E को पहले भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, तो भी ठीक होगा, लेकिन जो मुझे प्रूव करना है मैं उसी तरह का लिखूं तो ज्यादा बेटर है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि देखिए इस ट्राइंगल में A और D तो मैं लिख चुका हूँ, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे कि तीसरा अल्फाबेट बचा है ई, तो ई को चाहे तो मैं पहले लिख सकता हूँ चाहे मैं बाद में, तो मैं जानबूझकर बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ADE सिमिलर प्रूव करना है, EAD नहीं, तो इसलिए मैंने ADE लिख दिया यहाँ। अब इनमें क्या क्या अल्फाबेट बचा, देखो A और B तो मैं लिख चुका हूँ, C बचा तो C को मैंने बाद में लिख दिया। तो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। बताइए सबको क्लियर? Yes, sir. यस सर। यश क्लियर है? Yes, sir. लक्ष्य राजपूत, लक्ष्य शर्मा, दोनों बताओ। यस सर। रुद्रांश, Yes, अक्षर, sir. यस सर। ठीक है बेटा। देवशी, काव्या, काम्या, यस सर। हाँ जी सर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे तो ये निकालना था DE। अच्छा 1 मिनट वेट करिए, मेरा कॉल आ रहा है, बस 1 मिनट में आया मैं।
हाँ जी, करा किसी बच्चे ने? यस सर, कर लिया। हाँ जी बेटा, बाकी उन्हें करा? नहीं? चलिए मैं बताता नो हूँ। सर, अभी नहीं किया। हाँ जी, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, पहले तो यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी। एक तो ये प्रूव हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो AD अपॉन AB will be equal to DE upon BC will be equal to AE upon AC. AE upon AC. अब देखिएगा AD अपॉन AB, वैल्यू डालो। AD कितना 3.8 और AB नहीं दे रखा, AB नहीं दे रखा, ठीक है, तो लिखेंगे AD अपॉन, हाँ AD की वैल्यू कितनी थी, सॉरी 3.8 अपॉन जो ये AB है, इसको मैं लिख सकता हूँ AE प्लस BE। AE प्लस BE जो है वो पूरा AB के ही बराबर होगा, इज इक्वल टू DE। ये मुझे नहीं मालूम, कैलकुलेट करना है, DE तो मुझे फाइंड आउट करना है, अपॉन BC 4.2, ठीक है, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। अब 3.8 अपॉन AE प्लस BE, तो AE कितना 3.6 और BE कितना 2.1, 3.6 प्लस 2.1 इज इक्वल टू DE अपॉन 4.2, 3.8 अपॉन, ऐड करेंगे तो 6 और 1 हो गया 7 और 3 और 2 हो गया 5, 5.7 इज इक्वल टू DE अपॉन 4.2। पॉइंट गया, ऊपर आ गया 10, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57 और 3 14 जा 42। चलिए बस इतना ही कर लीजिए इसको अभी। हाँ, तो ये DE इंटू 10 इज इक्वल टू 14 इंटू 2, तो DE इज इक्वल टू 28 अपॉन 10, यानी कि DE इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। क्लियर है? यश क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब मैं अगला देखता हूँ, एग्जांपल नंबर 9 देखिएगा।
एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं जरा। 9 में है द गिवन फिगर इन द गिवन फिगर, तो दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट। इन द गिवन फिगर AO upon OC, AO upon OC is equal to BO upon OD, BO upon OD is equal to 1 upon 2, is equal to 1 upon 2, and AB is equal to 5 centimeter. Full stop. Find the value of DC. Find the value of DC. फिगर बता रहा हूं मैं क्या है। ABO, ABO और इधर है D और इधर है C। तो दे रखा है AO upon OC is equal to BO upon OD is equal to 1 by 2, and AB is equal to 5 centimeter. Find the value of DC. Solution given AO, given AO upon OC AO upon OC is equal to BO upon OD। ठीक है, तो देखिए दो साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है। ये किस तरह से दे रखा है, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, तो मतलब एक साइड तो हो गई इस ट्राइंगल की और एक साइड हो गई इस ट्राइंगल की। फिर दूसरा दे रखा है BO अपॉन OD, तो ये वाली साइड हो गई इस ट्राइंगल की और ये वाली साइड हो गई इस ट्राइंगल की, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, और बीच का एंगल तो इक्वल है ही, ये वो है, ये बीच का एंगल ये वाला और ये वाला, ये तो इक्वल है ही। क्या है ये, और ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम बोलेंगे पहले इसको लो, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD को मैं क्या लिखूंगा, AO इज AO अपॉन, पहले AO लिखो इधर और फिर जैसे ये BO है तो BO को मैं जानबूझकर OB लिख दूंगा, ताकि अगर AO और OB को मैं कंबाइन करूं तो क्या बन जाए, AOB, ताकि O से O ओवरलैप कर जाए और कंबाइन कर जाए। ठीक है, तो जरा देखिएगा इसमें क्या करूंगा मैं अब अगला, जैसे ये हमारे पास है ना, AO को मैंने कर दिया AO और BO को मैंने कर दिया OB, फिर इसी तरीके से यहाँ OC है और OD है, तो आप क्या करो, इसको कर दो CO और इसको कर दो OD, तो CO और OD को कंबाइन कर देंगे तो COD बन जाएगा। तो ये हो गया AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिएगा कि ये बीच वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन, वर्टिकली
opposite angles, vertically opposite angles। अब आप देखिएगा कि जब मैं इन दोनों को, तो ये कौन सी क्राइटेरिया हो गया, ये क्राइटेरिया हो गया, देखिए ये साइड अपॉन ये साइड, ठीक, ये साइड अपॉन ये साइड। तो अगर इस ट्राइंगल और ये एंगल अपॉन ये एंगल, अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैंने क्या क्या साइड और कौन सा एंगल यूज करा, ये साइड और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड। अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैंने कौन सी साइड और एंगल यूज करा, ये साइड और बीच का एंगल, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड हो गया ये। तो बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल, इन दोनों को कंबाइन कर दो, AO OB, जब कंबाइन करेंगे AO और OB को तो बन जाएगा AOB सिमिलर टू CO और OD, जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल COD। याद रखिएगा ये सीक्वेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉमन अल्फाबेट होगा उसको बीच में लेंगे, ठीक है, ताकि AOB, ताकि COD बन जाए, नहीं तो आपका सीक्वेंस गलत हो जाएगा। AOB और सिमिलर हो गया COD के, वो पूछ रहे हैं DC की वैल्यू बतानी है, ठीक है, ओके, implies that AO upon CO is equal to OB upon OD, और पहला और दूसरा क्या है, पहला और तीसरा AB, और इसका पहला और तीसरा क्या है CD, और AO अपॉन CO OB अपॉन OD ये किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है 1/2 के इक्वल, तो इज इक्वल टू 1/2। तो ऑब्वियस सी बात है कि AB अपॉन CD इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो AB की वैल्यू कितनी है, क्या लिख लो पहले, चलो AB अपॉन CD इज इक्वल टू 1/2। तो AB की वैल्यू है 5 और ये CD इज इक्वल टू 1/2, CD इंटू 1 5 इंटू 2। तो CD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बताइए जी, समझ गए? हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, चलो जी, फिर मैं बाकी का आपको शाम को कराता हूँ, और शाम की क्लास में ही कल की टाइमिंग्स का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। Yes, कल sir. मैं क्लास लूंगा, बीच में आपकी एक छुट्टी हुई थी तो मैं कल क्लास लूंगा आपकी संडे को, ठीक है, Sir. शाम को डिस्कस कर लेंगे। शाम को मैं रे डायग्राम्स का रिवीजन करवाऊंगा, जो हमारे मिरर्स के हैं और लेंसेज के। मैंने बताया था आपको 4-5 दिन पहले कि वो एक दिन रिवीजन क्लास रखेंगे उसको, ठीक है, Okay, sir. ओके, Namaste, sir. नमस्ते। थैंक